नमस्ते, दिस साइड भारती कौशिक। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लाइन सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ये लाइन किसी देश प्रेमी ने दी है या देश में रहने वाले कुछ विरोधी ऐसे हैं जो भारत के टुकड़े चाहते हैं? तो क्या आपको लगता है कि इनके खिलाफ कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे एक्ट होने चाहिए जिसकी वजह से अगर वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए? उसी के अंदर आता है सेडिशन लॉ, यानी कि देशद्रोह या राजद्रोह। लेकिन ये आज का नहीं है, 1890 से, यानी कि हमारा जब भारत ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल के अंडर था तब उन्होंने इस सेडिशन लॉ को स्टार्ट किया था, जिसके अंडर क्या आता है कि अगर आपने अंग्रेजों के विरोध में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी आपने आलोचनात्मक कुछ स्टेटमेंट दी है या आपने कोई ऐसा ग्रुप बना लिया है जो कि दंगे या फसाद कर सकता है, जो उनकी किसी भी नीतियों को के प्रति खिलाफ है, तो वो सेडिशन लॉ के अंदर आता था। ओके, जिसके अंदर उन्होंने आपकी आईपीसी 124 आईपीसी सेक्शन 124 आईपीसी को वो यूज कर रहे थे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एमजी गांधी और बाल गंगाधर तिलक जी को बहुत बार सेडिशन लॉ के अंदर उनको जेल हुई, जिसमें इन जनरल पनिशमेंट होती थी आपकी, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया जाता था, कम से कम 3 साल की जेल या फिर कैश या जेल दोनों ही होती थी। लेकिन अब अगर आज की मैं बात करूं, अब तो हमारा भारत आजाद हो चुका है, हमारा संविधान बन गया है जिसमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर क्या हो गया कि अगर हम किसी देश की हमारी जो सरकारी नीतियां अगर उनके कोई खिलाफ भी बात कर रहे हैं तो अपोजिशन तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ताकि हम उसमें कोई कमी है तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक केस आया कि अगर हम लोग सरकार की नीतियों के में कुछ अपोज कर रहे हैं कि हम उनसे खुश नहीं है, तो यहाँ पर क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो सेडिशन लॉ है क्या उसमें कुछ क्लैश आ सकता है? इसी की वजह से एक केस आता है जिस जो कि केदारनाथ सिंह वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मतलब क्या है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में देयर इज सम लिमिट, कि अगर आप किसी भी तरह का कोई वायलेंस को क्या कर रहे हैं क्रिएट, मतलब कि वायलेंस क्रिएट करने वाले हैं या पब्लिक के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई थ्रेट आप बना रहे हैं देश के अंदर, तो इनको हम लोग सेडिशन लॉ के अंदर काउंट करने वाले हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि आज ये चीज क्यों क्रिटिसाइज, क्योंकि आज के द हिंदू में ये टॉपिक आया है, तो इसके अंदर ये इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ को क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्योंकि आज आ गया है सोशल मीडिया का टाइम। सोशल मीडिया के टाइम पे क्या है कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिसेंटली आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी डेवलप हो गई। तो देखिए यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर एकदम से मतलब उनको इनके पास एक तरीके से उनको एक पोर्टल मिल चुका है जिसके थ्रू वो अपनी लिमिट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कब वो देशद्रोह में आ गए हैं, कि कब वो एक पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज को लेकर वो अपना रिसेंटमेंट यानी कि अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो ये क्रिटिसाइज इसीलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर रहा था, बाउंड करना चाह रहा था। तो अब वहां का हम बात करते हैं, जैसे 2022 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर निकाला जिसमें इस पर्टिकुलर केस को पूरी तरीके से हमने फ्रीज कर दिया। कैसे फ्रीज किया? उन्होंने कहा कि जो भी हमारी नई एफआईआर, क्योंकि ये तो आए दिन की बात हो गई है कि जब आपका मन करे आप भारत के बारे में कुछ भी बोल दो, चाहे वो नेशनल फ्लैग को लेकर हो, आपके नेशनल एंथम को लेकर हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ये तो दिखाई जाता है ना कि देश प्रेम तो नहीं दिखाई जाएगा। तो यानी इस तरह की जो एफआईआर थी उनको वो दर्ज, उनको स्टॉप कर दिया गया आपके सेक्शन 124 के अंदर। और साथ में ही उनके जो पर्टिकुलर ऐसे केसेस है जिनके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको भी, उन ट्रायल्स को भी होल्ड पे रखा गया। साथ में ही जो भी हमारे उस ऐसे इस तरह के एक्यूजेशन के अंदर जेल के अंदर है उनको बेल के लिए, अगर इफ दे आर डिमांडिंग फॉर द बेल, उनको बेल मिल जाएगी। ये 2022 में इन्होंने जब सेडिशन लॉ को फ्रीज किया तो उसके ये 3 कंपोनेंट आपके बीच में आए। ये 11 मई 2022 को हुआ था। अब इसको करने का रीजन क्या था? इसको करने का रीजन ये था ताकि हम नेशनल सिक्योरिटी और आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर पाए, हम बैलेंस कर पाए। ये हमारा मेन रीजन था। अब एक और चीज क्या आती है, नया 2026 में एक नया रूल आ जाता है। क्योंकि ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी अभी जेल के अंदर हैं, जो ये एक नया केस आया, जो 17 साल से जेल में थे और वो चाहते थे कि इनका ट्रायल जल्दी से जल्दी हो। लेकिन 2022 में एज सच ये जब फ्रीज कर दिया गया तो उनके ट्रायल तो होल्ड पे चले गए। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट निकाला कि उसमें कहा कि अगर
कोई भी एक्यूज्ड सेडिशन के अंदर नो ऑब्जेक्शन, सेडिशन ट्रायल एंड अपील में कंटिन्यू, यानी कि अगर वो चाहता है कि जो भी जिस भी वजह से उसके ऊपर ये अक्यूजेशन लगा है तो चाहता है कि इस पर्टिकुलर उसके ऊपर अपील हो, यानी इसको हम लोग कोर्ट तक लेके जाए, तो ये वाला केस कंटिन्यू होगा। सेकेंड उन्होंने बात करी कि हम इसके अंदर ये पर्टिकुलर कोर्ट ने क्या क्या कहा कि अगर आपके पास वॉलेंटरी आप क्या चाहते हैं, कोई भी हियरिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको बेल रिक्वायर्ड, मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेल, आपको बेल भी मिल जाएगी। और इसका करने का प्रोसीजर क्या था, जिसमें इन जो 2022 में जिसको फ्रीज किया गया उसको, उस प्रोसीजर को हमने काफी फ्लेक्सिबल कर दिया। साथ में ही जितनी भी हमारी पिछली जो एक्यूजेशन की हमारी, आप ये कह सकते हैं जितनी भी हमारी फाइनल जजमेंट थी उनके ऊपर काम किया गया। अब साथ में क्या होता है कि ये जो सेडिशन था अब इसको रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस टाइम का जो था वो तो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। तो एक नया आपका सेडिशन एक्ट बनाया जो कि 152 जिसको नाम दिया भारतीय न्याय संहिता। ये हमारा 124A से किस तरह डिफरेंट था, देखिए इसमें जो भी वर्ड, कोई एक्शन जिसकी वजह से कोई हेट्रेड, मतलब कोई नफरत, कोई एक्शन बोला जा रहा है, आप पब्लिश कर रहे हो, मतलब कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हो, तो ये 124A के अंडर आता था, जिसमें मेजर कंसर्न था कि कोई भी आप वेग और गलत अब्यूजिव लैंग्वेज को आप यूज नहीं करेंगे। जो भी हमारे डिसेंटर्स और क्रिटिक्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा आप किस तरीके से मीडिया में या बाहर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग कर रहे हैं। और इस चीज का जो भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इम्पैक्ट पड़ रहा था तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो नया भारतीय न्याय संहिता बना, इनका मेजर रूल क्या था, इनको काम करना था कि हम वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट, लेकिन वो भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चनेबल नहीं होगी, भारत की यूनिटी को लेकर भी क्वेश्चनेबल नहीं होगी, और साथ में ही हमारे देश की इंटीग्रिटी को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। लेकिन अगर ये इन तीनों के खिलाफ है तो हम सेडिशन लॉ को क्या करेंगे, उनके ऊपर इम्पोज करेंगे। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग, जो कि हमने नया लॉ बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट अभी एग्जामिन कर रही है कि जो हमारा सेक्शन 152 हमने बनाया है भारतीय न्याय संहिता में, तो क्या ये हमारे भारत की सिक्योरिटी और हमारे भारतीय जनता की जो मौलिक अधिकार है उन दोनों को साथ में कैसे लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर डिबेट अभी भी बाकी है कि हम देश की सिक्योरिटी को लेके बात करें, पब्लिक ऑर्डर को लेके बात करें, या लोगों के पास जो प्रोटेक्शन है अपने एक्सप्रेशन को दिखाने की, अपने प्रोटेक्शन जिसके अंदर हम लोग स्पीच और आपके एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी, है ना। यही अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो हमारे पास बिल्कुल हक है कि हम उसके अंदर अपना डिसेंट या फिर प्रोटेस्ट हम कर पाए कि वी आर नॉट हैप्पी विद सच एनी पब्लिक पॉलिसी, राइट। तो ये सब चीजें अभी भी डिबेट का पार्ट है, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी अपना लास्ट कंक्लूजन नहीं दिया है कि वो आपके सेडिशन लॉ को ऊपर रखने वाले हैं या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को, या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट आएंगे, तो वी विल सी। बिकॉज अभी रिसेंटली न्यूज का पार्ट था, तो आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड यू। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।